नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ओके, हेलो, नमो बुद्धाय, जय भीम सबको, एंड वेलकम टू द नाइन्थ जातक टुडे। सो हम चालू करते हैं आज, ठीक है? ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जातक, विच इज जातक नंबर 9, मगधेव जातक। तो जैसे आप पिक्टोरिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज अ किंग हियर, देयर इज अ बार्बर, अ रॉयल बार्बर। ये एक एक हेयर के ऊपर है ये पूरी जातक, और एंड में यू कैन सी अ मंक ऑल्सो यहाँ पे। तो बेसिकली एक किंगडम भी है, और किंग है और बार्बर, तो दीज आर लाइक द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस जातक, मगधेव जातक. So now I will share with you the Word document, so we can take it from there. So अभी हम पहले हाथ जोड़ लेते हैं और नमो तस्स बोल देते हैं 3 बार. तो एवरीवन, प्रेयर के टाइम पे यू कैन टर्न ऑन योर वीडियोस, और अभी हम हाथ जोड़ लेते हैं और let's close our eyes and say namo tassa 3 times. So, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. Okay, so let's start then. तो अगेन ये जो 9th जातक है, मगधेव जातक, ये हमें त्रिपिटक में कहाँ दिखती है? तो त्रिपिटक यानी 3 बास्केट्स, उसके सुत्त पिटक में जो 5th बुक है, खुद्दक निकाय, उसमें जातक पारी पठमो भागो, विच इज द फर्स्ट वॉल्यूम के एक निपातो चैप्टर में, अपन्नक वग्गो में, दिस इज द 9th जातक, मगधेव जातक, जहाँ पे हमें गाथा दिखती है, 2 लाइन वर्स दिखता है, और मगधेव जातक वर्णना में हमें बैकग्राउंड स्टोरी पता चलती है जातक की, जो अट्टकथा है. तो फर्स्ट थिंग, मगधेव क्या है? तो इसको एक्सप्लेन करना इजी, क्योंकि ये जो किंग है, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये जातक में, हु इज द मेन पर्सन हियर, तो उसका नाम मगधेव है. तो त्रिपिटक में कुछ जगह पे मगधेव कहा गया है, और सिन्हली पीटक या फिर कोई दूसरे जगह के पीटक, त्रिपिटक में उसे मक्खादेव कहा गया है. तो कैसे वो टाइम पे जो ओरल ट्रेडिशन था, जिससे लाइक बोलने से, गुरु शिष्य परंपरा से बोलने बोलने से ये एंड में लिखने में आया है. तो जब वो ओरल ट्रेडिशन में थोड़ा एक्सेंट चेंज, और उस वजह से वी कैन से कि मगधेव और मक्खा देव, ऐसे दो वर्ड्स दिखते हैं, बट दे आर फॉर द सेम किंग, और वो सेम किंग का ही नाम है बेसिकली.
तो ओके, सो जैसे हम हमेशा करते हैं कि ये किसने बोली, कहाँ बोली, तो ये जातक was told by the blessed one while he was dwelling at Jetwan. तो ये हमारे बुद्ध ने ही कही है ये जातक, और ये बोली है जेतवन विहार सावथी में, श्रावस्ती के जेतवन विहार में. नाउ दिस story, this jatak is going to be about the great renunciation, Mahabhinikkhamma, which has been related in the Nidan. Okay. So महाअभिनिक्खम्म यानी महा यानी ग्रेट, बहुत बड़ा. अभी भी बहुत वर्ड्स में हम महा यूज करते हैं. अभी यानी हायर, यानी लिटरली द ग्रेटेस्ट, ऐसा उसे बोलने में आया है. और निक्कम्मा यानी रिनाउंसिएशन. तो जैसे त्याग कर देना, गृहस्थ लाइफ त्याग करना और जाके मंक बनना, तो दैट इज रिनाउंसिएशन. So the story is about great renunciation, जो हमें निदान कथा में भी बताया गया है कि बुद्धा का ग्रेट रिनंसिएशन कौन सा था. जब उन्हें बताया कि वो अपने घोड़े कंथक पे बैठ के वो अपना किंगडम और वो सब पीछे छोड़ जाते हैं, पूरा गृहस्थ लाइफ, और वो कुछ खोजने के लिए, विजडम की खोज में वो निकल जाते हैं. So that is the great renunciation. Okay, so what was the situation? What was the incident basically? So on one occasion, the monks sat praising the great renunciation of the Buddha. The Buddha had entered the Dhamma hall, Dhamma Sabhang, and seating himself on Buddha throne, Buddha Sane, asks about the theme of discussion, to which the monks reply, it is none other than the praise of your master's own renunciation. तो यहाँ पे हमें कुछ पाली वर्ड्स भी दिखते हैं. तो ऐसे ही एक दिन जब सब मंक्स बैठे थे, सब भिक्खु बैठे थे, और वो धम्मा हॉल में बेसिकली ऐसा बोला गया है कि धम्म सभा जैसी है वो. तो वो धम्मा हॉल में सब मंक्स गैदर करते हैं और डिस्कस करते हैं धम्म के बारे में. तो ऐसे ही सब मंक्स एक बार ऐसे गैदर हुए और वो डिस्कस कर रहे थे सिद्धार्थ गौतम के नेखम्मा, महाअभिनिक्खम्मा के बारे में. तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि बुद्ध भी एंटर करते हैं धम्म सभा में, एंड और वो अपने जो उनका आसन है वहां जाके बैठते हैं और पूछते हैं भिक्खुओं को कि किस थीम पर बात हो रही है, यानी क्या क्या मेन डिस्कशन चल रहा है. तो जिस पर भिक्खु बोलते हैं कि ये आपके आपका जो महाअभिनिक्खम्मा था उसी पे बात चल रही है, यानी आपने जो रिनंसिएट किया था आपका वर्ल्डली लाइफ, उस पे भी बात हो रही है. तो बुद्धा ज्वाइन इन करते हैं वो डिस्कशन, एंड वो कहते हैं कि मॉन्क्स, जिसे भिक्खवे ऐसा बोल के संबोधित किया है पाली में. सो मॉन्क्स, नॉट ओनली now in this life has the Tathagat made a renunciation, but also in the past life he had similarly renounced the world. तो बुद्धा कहते हैं कि भिक्खुओं, मैंने सिर्फ यही लाइफ में तथागत ने नेखम्मा नहीं किया है, महाअभिनिक्खम्मा नहीं किया, इसके पहले भी तथागत नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन जब वो बोधिसत्व थे तो वो टाइम पे भी उन्होंने नेखम्मा किया है सिमिलर वे में. तो उस टाइम पे मॉन्क्स फिर पूछते हैं कि क्या आप हमें थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं बुद्धा. सो व्हाट वाज द टाइम व्हेन द मॉन्क्स आस्क्ड द बुद्धा टू एक्सप्लेन द अबव. So the Buddha then continues with the story of the past to reveal and make clear what had been concealed from them वो current life में. तो उस टाइम पे बुद्धा उन्होंने ये तब बताई जातक जब उन भिक्खुओं ने पूछा कि हमें आप ये आपने जो कहा अभी वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या. तब उन्होंने ये जातक बोली. So this jatak was preached and delivered to all the monks or bhikkhus present there at that time in Dhammasabha. Okay.
सो हमें ऐसे काफी वर्ड, जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा, धम्म सभम इज अ पाली वर्ड. धम्म की सभा, अ गैदरिंग ऑफ धम्म डिस्कशन, यानी एक हॉल था ऐसा धम्म सभा का. बुद्धासने यानी बुद्ध आसने, बुद्ध का बैठने की जगह. तो यहाँ पे बोला गया बुद्ध थ्रोन उसको ट्रांसलेशन में. तो ऐसे कुछ पाली वर्ड्स भी हमें यहाँ दिख रहे हैं. एंड ऐसे और भी वर्ड्स है हमारे अट्टकथा में. तो वो जब हम जातक पे जाएंगे, एक्चुअल स्टोरी हमारे टेक्स्ट बुक पे, तो वो मैं बीच बीच में बता सकती हूँ आपको. ठीक है, सो विल गो टू आवर स्टोरी नाउ. Okay, so I'm sharing with you now the textbook. So the king with one gray hair is our ninth Jatak, Magadeva Jatak, the king with one gray hair. So this is mainly about ordination, यानी जब नॉर्मल अपना जो डे टू डे लाइफ है और गृहस्थ लाइफ है, होम में रहने वाला जो लाइफ है, उसे छोड़ के जब कोई मंक बनता है तो उसे ऑर्डिनेशन कहते हैं. तो ओके, आई स्टार्ट विद द स्टोरी नाउ. A very, very long time ago, there were people who lived much longer than they do today. They lived many thousand years. At that time, the enlightenment being was born as a baby named Makhadeva. So this is actually Makhadeva. So the baby named Makhadeva. He lived 84,000 years as a child and crown prince. At the time of our story, he had been a young king for 80,000 years. One day, Makhadeva told the royal barber, "If you see any gray hair on my head, you must tell me immediately." Of course, the barber promised to do so. तो ये उस टाइम की बात है जब ह्यूमन लाइफ बहुत लंबी थी, यानी लिटरली सेवरल थाउजेंड इयर्स की लाइफ थी. तो ये टाइम हमें पता चलता है कि it is also that time when there was a kingdom called as Mithila, and there was a Rashtra, यानी रट्ठ, विदेह रट्ठ था. So that Rashtra means state. तो विदेह नाम का state था वो, a region basically in that Mithila kingdom. और वहाँ पे there was a king named Makhadev. So उस टाइम की बात है. तो अभी वो किंग वो ऑलरेडी 84,000 years जी चुका है. तो एज अ चाइल्ड एंड अ क्राउन प्रिंस, यानी वो जब उसका यंग एज था, उसका 84,000 years यंग एज वाला वो जी चुका है. तो जस्ट 84,000 was द एज जब तक के जब उस टाइम पे कोई यंग रहता था. तो उसके बाद मिडिल एज एंड देन ओल्ड एज. तो आप हम समझ सकते हैं कि कितना लंबा वो स्पैन होगा, वो लाइफ स्पैन होगा, जब तक के कोई यानी जब ये वाले पीरियड में कोई जी रहा होगा एज ए ह्यूमन. सो 84,000 वो चाइल्ड और क्राउन प्रिंस बोल के जी चुका रहता है मक्खादेव. और फिर ये स्टोरी जब चालू होती है वो टाइम पे वो एक यंग किंग रहता है. तो यंग किंग वो 80 years आफ्टर 84,000 years एज अ यंग किंग रहता है वो फॉर 80 years.
तो एक दिन ऐसा होता है कि मक्खा देव बोलता है अपने नाई को, रॉयल बार्बर जो बाल काटता है, सो वो कहता है कि अगर तुम्हें एक भी सफेद बाल दिखा मेरे सिर पे तो मुझे तुरंत बताना। तो ऑफ कोर्स वो रॉयल बार्बर बोलता है हाँ मैं प्रॉमिस करता मैं बताऊंगा। और वो ऐसे ही another 4,000 years passed. So another 4,000 years passed until Makkadev had been a young king for 84,000 years. Then one day, while he was cutting the king's hair, the royal barber saw just one little grey hair on all the king's head. So he said, "Oh my lord, I see one grey hair on your head." The king said, "If this be so, pull it out and put it in my hand." The barber got this golden tweezers, plucked out the single little grey hair and put it in the king's hand. तो अभी ऐसा हो जाता है कि उसका 80 years एज अ किंग वो रूल कर चुका रहता है। और उसके बाद जब वो अपने बार्बर को बोलता है कि मुझे बताना एक भी व्हाइट हेयर दिखा तो वो बार्बर को बोलने के बाद और ऐसे 4,000 साल बीत जाते हैं। तो अभी का क्या है, फिर 84,000 years हो गए हैं अभी। और एक दिन ऐसे ही होता है कि जब वो नाई बाल काटते रहता है तब ऐसा होता है कि वो बोलता है कि उसको एक ग्रे हेयर दिखता है किंग के सिर पे। और वो बोलता है कि किंग मुझे एक ग्रे हेयर दिख गया आपके सिर पे। तो वो किंग क्या बोलता, ओ ऐसा है क्या, तो तुम उसे उखाड़ फेंको, यानी उखाड़ो और मुझे हाथ में दो उसको, वो ग्रे हेयर को। तो वो नाई अपने गोल्डन गोल्डन ट्वीजर्स रहते जैसे फोर्क जैसा, तो वो लाता है नाई और उसको प्लग करता है, वो हेयर को उखाड़ता है और किंग के हाथ में रख देता है। At that time, the king still had at least another 84,000 years left to live as an old king. तो already 84,000 years उसके हो चुके रहते हैं as a young king, अभी as an old king उसके और 84,000 years बचे रहते हैं उसके life के। तो looking at the one grey hair in his hand, he became very afraid of dying. He felt like death was closing in on him, as if he were trapped in a burning house. He was so afraid that the sweat rolled down his back and he shuddered. तो अभी किंग को क्या रियलाइज होता है कि जैसे वो ग्रे हेयर देखता है उसके हाथ में, उसको एकदम से डर महसूस होता है। किसका डर? मरने का डर। उसको लगता है कि ये जो ग्रे हेयर है हाथ में, इसका मतलब डेथ उसे अप्रोच कर रही है, डेथ उसके पास में आ रही है धीरे धीरे। तो वो एकदम से डर जाता है कि वो कभी भी मर सकता है फिर अभी ग्रे हेयर दिख गया तो। और उसको ऐसे लगता है कि वो ही काइंड ऑफ बिकम्स हेल्पलेस। वो टाइम पे उसको लगता है कि जैसे वो एक जलते हुए घर में बंद हो गया है और वो कभी भी अभी मरेगा। यानी 84,000 years इतना लंबा लाइफ उसका बाकी रहता है, फिर भी उसको लगता है कि डेथ नजदीक आ गई है। तो वो इतना डर जाता है कि वो ऐसे हीट प्रोड्यूस होती है उसके बॉडी से और ऐसे स्वेट ही स्टार्ट स्वेटिंग, यानी उसे पसीना आने लग जाता है। आणि वो पसीना ऐसे उसके फेस से या जो भी है उसके बॉडी से ऐसे रोल डाउन करता रहता है, इतना ये हो जाता है। तो और वो वैसे वाले फीलिंग में वो एकदम ऐसे ट्रेम्बल करता है, यानी इतना डर जाता है वो, ही स्टार्ट्स शेकिंग, ऐसे shivering, shaking, trembling. So King Makkadev thought, "Oh foolish king, you have wasted all this long life and now you are near death. You have made no attempt to destroy your greed and envy, to live without hating and to get rid of your ignorance by learning the truth and becoming wise." तो अभी वो सोचता है कि खुद ही को कहता है वो कि क्या मूर्ख है तू किंग, कि तूने अपना पूरा लाइफ ऐसा वेस्ट कर दिया और अभी तक की तूने कोई कोशिश नहीं की है और अभी मृत्यु इतना नजदीक आ गई है तेरे, और अभी तक की तूने कोई कोशिश भी नहीं की कि तेरे लोभ दोष मोह को तू निकालने में, यू हैव नॉट बीन सक्सेसफुल ऑल्सो, और कोशिश ही नहीं की है अभी तक की उसे निकालने की। सो ग्रीड एंड एनवी, तो इसे लोभ
बोला है, यानी wanting things, going on wanting and craving things. हेटिंग को दोष बोला है, यानी बहुत किसी किसी का हेट करना, बहुत एंगर करना उसे. और इग्नोरेंस यहाँ पे मोह को बोला गया है, यानी कोई चीज का फुल नॉलेज नहीं रहता, फुल विजडम नहीं रहता, तो उसे हम कहते हैं कि वो इंसान इग्नोरेंस में है, वो मोह में है. तो किंग ने अभी तक के ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया रहता है कि उसके लोभ दोष मोह कम हो, या उसे कुछ यानी वो वाइज बने और ट्रूथ उसे पता चले. As he thought this, his body burned and the sweat kept rolling down. Then he decided once and for all, it is time to give up the kingship, be ordained as a monk, and practice meditation. Thinking so, he granted the income of a whole town to the barber. It amounted to 100,000 per year. तो अभी ऐसा हो जाता है कि वो ऐसे सोचते रहता है कि क्या करना चाहिए, और फिर वो एकदम सोच के ये निर्णय पे पहुंचता है कि अभी मुझे अपना किंगशिप यानी एज अ राजा मुझे ये चीज त्याग देनी चाहिए, मुझे अपना किंगडम और ये सब त्याग देना चाहिए, और मुझे एक भिक्खु बनना चाहिए, और मुझे मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे तपना चाहिए. तो ऐसा सोच के वो क्या करता है, उसके बार्बर को एक पूरा विलेज का जितना भी इनकम रहेगा वो बार्बर को एज अ गिफ्ट जैसा दे देता है. और वो लिटरली अमाउंट रहता है कि 100,000 पर ईयर, उसको उतना अमाउंट वो देता है एज अ काइंड ऑफ थैंक यू जैसे. So then the king called his oldest son to him and said, "My son, I have seen a gray hair. I have become old. I have enjoyed the worldly pleasures of great wealth and power. When I die, I want to be reborn in a heavenly world to enjoy the pleasures of the gods. So I will be ordained as a monk. You must now take the responsibility of ruling the country. I will live the life of a monk in the forest." So अभी ऐसा होता है कि किंग अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाता है, क्योंकि ही इज द क्राउन, ही विल बी द क्राउन प्रिंस आफ्टर द किंग गोस. तो बेटे को बोलता है कि मैंने अपने सिर पे एक वाइट हेयर देखा है और मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ जी ली, यानी जितना भी दुनिया के जो सुख होते हैं पावर के टर्म्स में या वेल्थ के टर्म्स में, समृद्धि ऐश्वर्य, वो सब देख लिया मैंने, और अभी मैं जब मरूंगा ये वाले लाइफ में, तो मुझे एक हेवनली वर्ल्ड में, ब्रह्मा वर्ल्ड में मुझे वापस जन्म लेना है, कि मैं जो गॉड्स के जो प्लेजर्स है, यानी देव लोग जैसे प्लेजर्स उनके रेल्म में भोगते हैं, मैं वैसा भोगना चाहता हूँ. और ऐसे करके वो कहता है कि मैं अभी भिक्खु बनूंगा और अभी तुम्हें मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, यानी ये कंट्री को रूल करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एज ए किंग तुम्हें मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने वाला हूँ, और मैं जाने वाला हूँ फॉरेस्ट में टू लिव अ लाइफ ऑफ मॉन्क. तो अभी ये फॉरेस्ट कौन सा है, दिस इज हमें अट्टकथा में पता चलता है कि ये फॉरेस्ट है मगदेव अम्बवनी, मगदेव अम्बवनी बेसिकली. तो उसका मीनिंग है कि मगदेव जो किंग है उसी का अम्ब यानी मैंगो, वन यानी फॉरेस्ट, तो मगदेव का मैंगो ग्रोव, तो उधर ही जाते रहता है. Hearing of this, the royal ministers and the rest of the court rushed to the king and said, "Our lord, why do you suddenly want to be ordained?" The king held up the grey hair in his hand and said, "My ministers and subjects, I have realized that this grey hair shows that the 3 stages of life, youth, middle age, and old age, are coming to an end. This first grey hair was the messenger of death sitting on my head. Grey hairs are like angels sent by the god of death. Therefore,
This very day is the time for me to be ordained. तो ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है यहाँ पे। और क्या हो जाता है कि किंग का ये जो किंग जो ये घोषणा कर देता है और सबको बताता है, ये चीज उसके रॉयल मिनिस्टर्स, उसके कोर्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उन्हें पता चलती है, और वो एकदम से किंग के पास आते हैं कि आप ऐसा पूछने को कि किंग आप ऐसा क्यों सडनली मंक बन रहे हो सब छोड़ के। तो किंग रिस्पॉन्ड करता है ये पैरा में, दिस इज बेसिकली व्हाट द किंग रियलाइज्ड कि वो ग्रे हेयर उसके हाथ में ही रहता है, और वो अपने मिनिस्टर्स और जितने इम्पोर्टेंट लोग हैं उसके कोर्ट के उनको दिखा के बोलता है कि ये देखो, ये ग्रे हेयर ने मुझे एक चीज रियलाइज की है कि कोई भी लाइफ के 3 स्टेजेस है, यूथ यानी यंग एज, फिर मिडिल एज और फिर बुढ़ापा। तो ये 3 स्टेजेस के बाद में तो डेथ ही होती है, मृत्यु ही आती है। और अभी मुझे ये ग्रे हेयर देख के पता चल रहा है कि ये सब एंड पे आ रहा है, एंड अप्रोच हो रहा है। तो ये ग्रे हेयर एक मैसेंजर है, यानी एक सिंबोलिज्म या फिर एक यानी डेथ को बेसिकली ये इंडिकेशन है उसे कि डेथ नजदीक आ रही है। तो वो ग्रे हेयर को बोलता है एंजल है, इट्स लाइक एन एंजल सेंड बाय द गॉड ऑफ डेथ। गॉड ऑफ डेथ का वो एक एंजल सेंड किया हुआ है, वो एक हेयर को बोलता है, ग्रे हेयर को। Therefore, यही अच्छा दिन है मुझे कि मैं ऑर्डेन हो जाऊं, ये इसी क्षण में भिक्खु बनना चाहता हूँ, मंक होना चाहता हूँ। The people wept at the news of his departure. The king Makhadev gave up his royal life, went into the forest, and was ordained as a monk. There he practiced what holy men call the 4 heavenly states of mind. First is loving kindness, tender affection for all, which is metta. Second is feeling sympathy and pity for all those who suffer, which is karuna. Third is feeling happiness for all those who are joyful, which is mudita. And the fourth state is balance and calm, even in the face of difficulties or troubles, which is upekha. तो ये भी बहुत अच्छा पैराग्राफ है। तो जैसे सबको पता चलता है कि किंग मक्खादेव इज लीविंग, ही इज बिकमिंग अ मंक, ही इज गोइंग टू द फॉरेस्ट। तो जैसे लोगों को ये पता चलता है तो वो थोड़े दुखी होते हैं, लेकिन किंग मक्खादेव वो भिक्खु बनते हैं और वो फॉरेस्ट में जाते हैं। वहां पे वो क्या प्रैक्टिस करते हैं? 4 हेवनली स्टेट्स ऑफ माइंड, यानी चत्तारो ब्रह्म विहार। तो इट्स ब्रह्म विहार, यानी ये 4 स्टेट्स ऑफ माइंड अगर प्रैक्टिस किए, इसमें मेडिटेशन किया, तो यू गेट अ प्लेस इन द ब्रह्म विहार, ब्रह्म रेल्म में जगह मिलती है एज अ नेक्स्ट बर्थ। तो ये 4 चीजें, मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो जैसे मैं ये नेक्स्ट डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे चत्तारो ब्रह्म विहारी। So 4 heavenly states of mind, metta यानी loving kindness, karuna यानी sympathy, mudita यानी empathetic joy, upekha यानी equanimity। तो करुणा यानी वही जिस किसी और के दुख में जब हम उसे थोड़ा कंसोल करते हैं या उसमें सहभागी होते हैं, तो करुणा। और मुदिता यानी दूसरे की खुशी में खुद ही खुशी मानना। तो I'll share again with you the textbook. Okay. So, after 84,000 years of great effort meditating and practicing these states as a humble forest monk, the Bodhisattva died. He was reborn in a high heaven world to live a life 1,000,000 years long. तो
यहाँ पे बोला है कि 84,000 years, जो वो मिडिल एज के बाद का ओल्ड एज वाला पीरियड रहता है उसका, 84,000 years का, तो वो भिक्खु बन के फॉरेस्ट में वो ये 4 हेवनली स्टेट्स ऑफ माइंड प्रैक्टिस करते रहते हैं, और 84,000 years बाद वो मर जाते हैं और वो रीबर्थ लेते हैं हाई हेवन वर्ल्ड में, मतलब ब्रह्मा वर्ल्ड में, और वहाँ की लाइफ यहाँ पता चलती है कि मिलियंस ऑफ इयर्स की लाइफ होती है, बहुत लंबी लाइफ होती है, तो वहाँ पे वो लेते हैं जन्म। तो इसके बाद फिर व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी देन? वैसे तो बहुत सिंपल है यहाँ जो है, इवन अ लॉन्ग लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट, यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का लाइफ रहता है, सेवरल थाउजेंड इयर्स, तो वो उतनी लंबी लाइफ भी वो किंग को लगता है कि काफी कम है और उसने टाइम वेस्ट कर दिया, और जो कि उसे यूज करना चाहिए था उसके लोभ दोष मोह को कम करने में या इराडिकेट करने में, और वो 4 ब्रह्म विहार प्रैक्टिस करने में। तो उसे लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और कितनी लंबी भी लाइफ रहे वो भी छोटी है, तो यू नीड टू यूज योर टाइम वेरी efficiently. I'm going to go back to the Word document now. Okay. So यहाँ पे अट्ट कथा में और भी कुछ वर्ड्स है पाली के, जैसे कि पलीतंग। पलीतंग इज a white, grey or a pale hair. तो pale is a more closer word to remember पलीतंग। तो ऐसी important words जो है, कप्पकंग यानी बार्बर। तो केसर कापना मराठी से ज्यादा रिलेटेड है, तो कापना कप्पकंग, उस हिसाब से आया है वो। कप्पकंग इज अ बार्बर, नाई। ओके, सो अभी हम गाथा की तरफ जाते हैं। सो हमारी गाथा जो बोधिसत्व कहते हैं। उत्तम अंगरूहा मयहंग इमे जाता वयोहरा पातु भूता देवदूता पबज्ज समयो ममाति। सो इसमें जातक गाथा में क्या कह रहे हैं कि उत्तम अंगरूहा यानी जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, मतलब सिर, वहां से जो अराइज होता है, आरूहा यानी हेयर, तो इसे हेयर बोला गया है, उत्तम अंगरूहा। मयहंग, मयहंग यानी माइंड, मेरा। तो इमे जाता वयोहरा, वयोहरा इज स्नैचिंग अवे, हर लेना, ले लेना। तो जाता का मतलब है अ बर्थ या लाइफ। जात जैसे जातक, वैसे जाता इज अ बर्थ। इमे मतलब दिस, ये। तो पातुभूता, पातुभूता का मतलब है बेसिकली पातु भवंती, उधर से आया है, तो कुछ प्रकट होना, यानी अपीयर करना। और देवदूता, यहाँ पे देवदूत किसे कहा गया है? उत्तम अंगरूहा यानी हेयर को देवदूता कहा गया है, विच इज गॉड्स मैसेंजर, देव का दूत, जो अभी भी काफी बार हिंदी में यूज करते हैं, देवदूता, गॉड्स मैसेंजर। पबज्जा समयो यानी इट्स टाइम फॉर गेटिंग ऑर्डेन्ड। समयो यानी टाइम, समय। पबज्जा यानी ऑर्डिनेशन, पबज्जित होना यानी मंक बनना, वर्ल्डली लाइफ छोड़ के मंक बनना। ममाती यानी माय, माय को बोला गया है। तो इन शॉर्ट दिस गाथा मीन्स माय हेयर indicates snatching away of this life or birth. The God's messenger has appeared. It is my time to be ordained. तो ये हमारे बोधिसत्व कहते हैं। तो
saying the gatha again. Uttamangaruha mayang ime jata vayohara patu bhuta devaduta pabajja samayo mamati. So मगधदेव जातक वंदना में हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है दैन द टेक्स्ट बुक, जो बताती है कि मक्खादेव किंग जब वो भिक्खु बनते हैं और उसके बाद में फाइनली 84,000 इयर्स के बाद में जब वो पूरा प्रैक्टिस करते हैं फॉर ब्रह्म विहार और एंड ही पासेस अवे, तो वो ब्रह्मा रेल्म में बॉर्न होते हैं और उसके बाद का हमें यहाँ पे पता चलता है. So this is some extra information from the Magadeva Jatak Vandana. So passing thence, he became a king again in Mithila under the name of Mimi. And after uniting his scattered family, once more became a hermit in the same mango grove, winning the 4 heavenly states of mind and passing thence once more to the realm of Brahma. तो क्या हो जाता है कि ब्रह्मा रेल्म में जब उनका जन्म होता है मक्खादेव के बाद में, वो वाला लाइफ कंप्लीट करके वो वापस एक किंग बनते हैं मिथिला किंगडम में ही, और उनका नाम होता है मिमी राजा. और उनकी फैमिली उस टाइम पे शायद स्कैटर्ड होगी, तो वो उसे जमा करते, इकट्ठा करते अपनी फैमिली को और वापस एक सेज हर्मिट या मंक भिक्खु बन जाते हैं. वही अम्बवने उनका जो मक्खादेव अम्बवने है, वहां पे ही वो सेज बन जाते हैं, भिक्खु बन जाते हैं. और वहां पे वो 4 हेवनली स्टेट्स ऑफ माइंड यानी 4 ब्रह्म विहार, चत्तारो ब्रह्म विहार प्रैक्टिस करते हैं और वापस वो वाली लाइफ खत्म होने पे वो ब्रह्मा रेल्म में, ब्रह्म विहार में बॉर्न होते हैं. ओके, सो at the end of it now, the master at the end of his lesson preached the 4 noble truths. Some bhikkhus entered the first path, which is Sotapanna, some the second path, which is Sagdagami, and some the third, Anagami. तो ये वाला हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था. सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी और अरहंत, ऐसे जो 4 स्टेट्स होते हैं, उसमें पाथ होता है 4 पाथ यानी 4 मग्ग और 4 फल 4 फ्रूट्स. तो वैसे कुछ भिक्खु सोतापन्न पाथ एंटर करते हैं, कुछ भिक्खु सगदागामी पाथ एंटर करते हैं और कुछ भिक्खु अनागामी पाथ एंटर करते हैं एट द एंड ऑफ दिस डिस्कोर्स जो हमें बुद्धा ने दिया, यानी भिक्खुओं को दिया. Having told these 2 stories, the master established the connection linking the past and the present and identified the birth by saying as follows. तो एंड में हमें बुद्ध ने बताया कि कौन कौन था. तो यहाँ पे जो रॉयल बार्बर बताया जातक में, जिसे कप्पक पाली में क्या कहा गया है, बाल काटने वाला, केस कापनारा, तर रॉयल बार्बर था प्रेजेंट गौतम बुद्धा लाइफ का आनंद थेर, प्रेजेंट लाइफ के आनंद थेर थे. और जो किंग का सबसे बड़ा बेटा था, एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग जातक लाइफ में, वो प्रेजेंट लाइफ का राहुल था, यानी उनका रियल सन प्रेजेंट लाइफ में, वो टाइम पे भी उनका ही बेटा था. और किंग मक्खादेव या निमी, जो बाद में और एक जो स्टोरी छोटी सी थी किंग निमी के बारे में, तो किंग मक्खादेव प्रेजेंट लाइफ के गौतम बुद्ध थे. तो ये हमें पता चलता है एंड में. और अभी आई विल बी शेयरिंग विथ यू. ओके, सो यहाँ पे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसी रॉयल बाबर वो किंग के बाल काट रहा है और उसने प्लग किया 1 वाइट हेयर. और ये यहाँ पे थोड़ा आर्किटेक्चर में दिखता है हमें कि ये जातक कैसी दिखाई थी. स्कल्पचर्स जो बनाते थे उस टाइम पे, तो इसे स्कल्प्ट करके यानी पत्थर को तोड़ के ये जातक को ऐसे बनाया है कि ये किंग है और ये नाई है
और वो बाल काट रहा है और ऐसे करके उसका एक डिपिक्शन बताया है। ओके, सो मगधेव जातक ये किसके बारे में थी? इट वाज अबाउट एजिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, और कितने वेरिड अमाउंट्स ऑफ लाइफ स्पैन होते हैं, लेकिन कितना भी लंबा लाइफ रहे वी नीड टू यूज दैट टाइम एफिशिएंटली। तो ये हमें जातक गाथा अगेन दिखती है रोमन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट्स में, बट इन पाली लैंग्वेज। एंड what does this jatak teach us? What did it teach us? So it taught us that time is precious and it should not be wasted. Time should be invested in greater purposes, यानी कुछ अच्छे काम में टाइम डालना चाहिए, ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, और कितना भी लंबा टाइम मिले वो कम कम है टू डू गुड थिंग्स इन लाइफ। ओके, तो ये टाइम पे हम पठना करते हैं, यानी जो भी हमने पुण्य कमाया है ये डिस्कशन से, वो हम उसे सबके साथ शेयर करते हैं। तो पुण्यानुमोदन करेंगे अभी सबसे पहले। तो आप लोग अपनी वीडियोस चालू कर सकते हैं, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। इमीना पुय्य कम्मेना मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बान पत्तिया। इमीन पुय्य कम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बान पत्तिया। इमीन पुय्य कम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बान पत्तिया। साधु साधु साधु। ओके ओके, सो ठीक है, फिर हम इफ देयर आर नो क्वेश्चंस हम पारमी के बारे में बात कर लेते हैं अभी फिर, है ना? तो ओके बच्चों, फिर आपको क्या लगता है कि कौन सी पारमी पे ये जातक में काम हुआ है? कौन बताएगा? Who wants to tell? पैया पैया, ओके, पैया पैया पे काम हुआ है, यस, बट छोटा सा हुआ है ना, जब किंग को पता चलता है कि अभी अभी मेरा टाइम आ गया है मंक बनने का और मुझे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 4 ब्रह्म विहार और वो सब, तो ये वो अपने विजडम से ही सोचता है ना, और फिर वो वैसे जाता है। तो यस, पैया पे है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाली कौन सी है जो हमने फर्स्ट टाइम देखी है ऑलमोस्ट? इसके पहले हमारा इतना डिस्कशन नहीं हुआ उस पे। नेखम्मा दीदी। यस गुड़िया, नेखम्मा। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि जो वो धम्म सभा रहती है और सारे भिक्षु बात करते रहते हैं महा अभी निखम्मा के बारे में। किसके? तो सिद्धार्थ गौतम के, यानी बुद्ध के। तो वो निकम्मा तभी बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने ये फर्स्ट टाइम नहीं किया है, इसके पहले भी उनके लाइफ में उन्होंने किया है निकम्मा, यानी रिनंसिएशन। तो वो अपना जो वर्ल्डली लाइफ है, जो गृहस्थ लाइफ है, घर में रहने वाला, उसको छोड़ के वो ही गोज फोर्थ टू बिकम अ मंक, यानी वो एक भिक्खु बनते हैं वो लाइफ छोड़ के। तो उसे कहते हैं रिनंसिएशन, उसे नेखम्मा कहते हैं पाली में, इंग्लिश में रिनंसिएशन।
So that was the most major parmi that was worked upon in this jatak. So I would say 9 Nekamma, very prominent one. तो ये एक था. और आपको समझा दृष्टि कैसे नेखम्मा, कैसे रिनाउंसिएशन? ओके. तो पैया भी थी, जैसे हमने डिस्कस किया कि कैसे किंग को वो विजडम आया कि अभी मुझे जाके मंक बनना चाहिए, तो वो उसने सोचा. इट वाज अ पार्ट ऑफ पैया इटसेल्फ. तो और कौन सी पार्ट में आपको लगता है कि स्टोरी पढ़ के या जान के, और कौन सा कुछ कुछ हमने डिस्कस भी किया है? ओके. तो मैं बताती हूँ कि जब वो 4 ब्रह्म विहार जो प्रैक्टिस करते हैं ना, लविंग काइंडनेस यानी मेत्ता, फिर सिंपैथी यानी करुणा, फिर मुदिता मतलब दूसरों की खुशी में खुश होना यानी एम्पैथेटिक जॉय, और उपेक्षा यानी इक्वानिमिटी. तो इसमें हमें दो यहाँ पे ही मिल रहे हैं, दो पार्मी में मिल रहे हैं. कौन से? मेत्ता और उपेक्षा. तो क्योंकि वो किंग जब मंक बनता है, उसने इतना प्रैक्टिस किए रहते हैं वो चारों ब्रह्म विहार, तो मेत्ता और उपेक्षा भी है उसमें. मेत्ता कम्स फर्स्ट और उपेक्षा कम्स फोर्थ. तो वो दोनों भी वो प्रैक्टिस करता है, और इसलिए वी कैन से कि मेत्ता और उपेक्षा पे भी काम किया है. सो लविंग काइंडनेस मेत्ता और इक्वानिमिटी उपेक्षा, तो वो भी हम कह सकते हैं. और मुझे लगता है दैट इज प्रोमिनेंटली हम ये वाले कह सकते हैं. और किसी को और भी कुछ आ रहा है उनके सोच में, या वो लोग फ्रीली बोल सकते हैं अभी कि और भी उनको लगता है क्या कोई पारमी है. सील, दान, वीर्य. वीर्य है थोड़ा, है ना? वीर्य भी है क्योंकि बहुत एफर्ट्स करता है. फिर वो 84,000 years एफर्ट्स करता है एज अ मंक, किंग मक्खादेव. और फिर वो उतने एफर्ट से वो वाला रेल्म उसको मिलता भी है, ब्रह्म रेल्म. और दान भी तो देता है वो बार्बर को, जो रॉयल बार्बर रहता है उनका, कप्पकंग. उसको दान भी बहुत देता है वो, तो दान भी दिखता है थोड़ा, राइट? सो आज के डिस्कशन में पारमी एनालिसिस, दिस वाज, आई थिंक ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल द पारमीज. और हमने ये देखा कि फर्स्ट टाइम हमारा नेखम्मा पारमी हुआ. लाइक दिस इज द फर्स्ट जातक which is prominently and majorly on नेखम्मा पारमी renunciation. तो which is a good thing, है ना? फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं. तो ओके. और ये वाला पिक्चर है, ये वाला पिक्चर है प्रिंस सिद्धार्थ गौतम का. कब? द ग्रेट रिनाउंसिएशन ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ गौतम. तो जब उन्होंने अपना होमली लाइफ त्याग दिया और वो भिक्खु बनने के लिए उनके किंगडम से निकले, तो वो कंथक पे, उनका जो घोड़ा था कंथक, उस पे वो राइड करके निकले और एक आउटसाइड विलेज में वो रुके, और वहां पे उन्होंने कंथक को छोड़ा. और उधर से फिर वो अपना मंक के जो रोब्स होते हैं, भिक्खु के रोब्स, गोल्डन कलर के कासाय वस्त्र, वो उन्होंने पहने और वहां से वो निकले. तो इसे महाबी निखम्मा पाली में बोला गया है. द ग्रेट रिनाउंसिएशन ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ गौतम. महा, ग्रेट, अभी, वेरी हायर, सुपीरियर, निखम्मा यानी रिनाउंसिएशन, घर त्यागना. So with this, okay, so with this हमारा 9th जातक comes to an end.
और next time we can meet at the same time, which is Sunday morning 9:30 a.m. India time, and we will go through the 10th Jatak on that day. So tabhi tak ke a very very happy weekend to everyone और बहुत अच्छा Sunday. किसी को कुछ भी कहना है अभी तो you all can open your videos, you all can turn it on और हम बात कर सकते हैं. यहाँ पे है. हो सानवी. నేను పుయ్యకమ్మేన మామే బాల సమాగమో సతం సమాగమో మోంతు యామని బాణ పట్టిया याचं मीनिंग काय असते? अच्छा, इट्स अ मीनिंग. ओके. पण खूप छान सानवी, तुला पूर्ण लक्षात आली ती है ना, लाईक यू रिमेंबर द एंटायर थिंग. तर इट्स अ मीनिंग ना, थांब मी तुला सांगते. ओके, तर हे ना सानवी, दिस इज ऍक्च्युली आपण काही छान धम्म डिस्कशन करतो ना, तर त्याचे आपण मेरिट्स म्हणजे ते जे पण पुण्य आपण कमवले ते छान धम्म डिस्कशन करून ते आपण सगळ्यांसोबत वाटतो. म्हणजे गुड व्हायब्रेशन्स आपण सगळ्यांसोबत वाटतो आणि सगळ्यांना देतो. तर त्याचं मीनिंग आहे की हे जे पुण्यकर्म मी कमवले, इमीना पुय्य कम्मेन, हे जे छान पुय्य मी कमवले आता या धम्म डिस्कशननी, मामे बाल समागमो म्हणजे मी कधी पण बाल म्हणजे मूर्खला म्हटलंय, तर मी कधी पण मला मूर्खाची संगत ना मिळो, म्हणजे मैं मूर्ख लोगों के साथ ना रहू, सतंग समागमो होतू. पण फक्त मी जे वाईस लोक आहे, म्हणजे सतंग म्हणजे वाईस, तर जे वाईस म्हणजे ब्रो लोक ना. वाईस म्हणजे असे लोक ज्यांना कळते राईट काय आहे, रॉंग काय आहे, त्यांना प्रॉपरली कळते. तर फक्त नॉलेज नाही आहे त्यांना, पण त्यांना ते प्रॉपरली कळते आणि ते तसे वागतात लोकांसोबत, ते सगळ्यांसोबत छान वागतात. राईट आणि रॉंगचं डिफरन्शिएट करून ते सगळ्यांसोबत छान वागतात, असे वाईज लोक. तर अशा लोकांची संगती भेटो, असे लोकच्या सोबत मी राहू असं. तर या जे छान कर्म केले आहे धम्म डिस्कशननी, त्याच्याने जे पुण्य भेटले आहे आपल्याला, त्याच्यानी मी मूर्ख लोकांची संगती नाही घेऊ, पण सगळे वाईज लोकांची संगती घेऊ, जे कुशल कर्म करतात, सगळे जे छान कर्म करतात, असे वाईज लोक. वाईट कर्म नाही करत, वाईट काही पण नाही करत. याव निब्बान पत्तिया, तर असे वाईज लोकांची संगती घेऊन मी फायनली जे निब्बानची जी स्टेट असते, जे फायनल हॅपीनेस म्हणतात निब्बानला, म्हणजे लिबरेटेड स्टेट, तर जी ती लास्ट स्टेज आहे, ती जोपर्यंत मला भेटत नाही तोपर्यंत मी अशाच छान लोकांच्या संगतीत राहू, जे छान कर्म करतात, वाईज लोक, त्यांच्या संगतीत राहू. हे मीनिंग आहे याचं. समजलं बेटा? सानवी, तुला समजलं का? हो ताई, नमो बुद्धाय. समजलं? खूप मोठं होतं ऍक्च्युली हे, म्हणजे समजायला, कारण चार लाईन्स आहे पालीचे, पण त्याचं असं मीनिंग आहे. ओके, ठीक है. फिर आज हम हमारा जातक का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, जातक नंबर 9. नेक्स्ट टाइम हम संडे को मिलेंगे 9:30 AM इंडिया टाइम, और हम स्टार्ट करेंगे 10th जातक. We will go through 10th जातक, which will be the last one from the Appanna Kavakko. So, okay then, bye everyone. Have a happy weekend, happy Sunday. Thank you so much. Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. The Sadhu, videos sadhu, sadhu, sadhu. sad.